हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे कि व्हाट्स द बेस्ट वे टू प्रिपेयर मैथ फॉर रेलवे ग्रुप डी या फिर एनी अदर एग्जाम ऑफ रेलवे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि रेलवे ग्रुप डी में मैथ के क्वेश्चन आते हैं 25, और अगर आप एक सही स्ट्रेटेजी में तैयारी करते हैं तो आप मैथ के 25 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे। आज ये वीडियो डेडिकेटेडली होगी केवल मैथ के लिए कि हम मैथ की तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों, ये हमारा सिलेबस है मैथ का। इसमें कुछ यही 20-22 टॉपिक हैं, हमें इन्हीं टॉपिक को पढ़ना है। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि मैथ तो देखिए हर एग्जाम में आती है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो एसएससी के एग्जाम में भी आती है। अगर आप एसएससी का सिलेबस देखेंगे तो उसमें भी नंबर सिस्टम मिलेगा, आपको बॉन्ड मास मिलेगा, ये एलसीएफ एलसीएम एचसीएफ मिलेगा, रेशियो एंड प्रपोर्शन, मतलब कि ये लगभग आपको सारे टॉपिक उसमें भी मिल जाएंगे। या फिर अगर आप कोई दूसरा भी एग्जाम देखेंगे तो उसमें भी आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। तो फिर आप ये डिसाइड कैसे करेंगे कि आपको मैथ का कितना लेवल तक पढ़ना है। तो इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं आपको। आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक प्रीवियस ईयर का जो रेलवे ग्रुप डी के 2019 वाली वैकेंसी के जो एग्जाम हुए थे 2022 में, तो आप उसका एक कोई एक प्रीवियस ईयर का या तो आप ऑनलाइन लगा लेंगे, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा टेक्स्ट बुक वगैरह पे। या फिर आप अगर आपके पास ऑफलाइन है तो आप ऑफलाइन आप एक उसका सेट लगा लेंगे। तो जब आप एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सेट लगाएंगे तो उससे आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि आपको किस लेवल तक का प्रिपेयर करना है। और दोस्तों, इसमें मैं आपको बताऊं कि रेलवे ग्रुप डी में कुछ ज़्यादा लेवल की मैथ नहीं आती है, केवल बेसिक बेसिक क्वेश्चन आएंगे। कुछ दो चार क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े मॉडरेट टाइप के होते हैं, बाकी अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो सारे बेसिक लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो जब आप इसके प्रीवियस ईयर के सेट सॉल्व करेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ, मुझे किस किस टॉपिक में क्या क्या दिक्कत आ रही है। तो उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है। दोस्तों, अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, अगर आप अभी आपने तैयारी स्टार्ट की है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप बिगनर हैं, अभी आपने कुछ भी ज़्यादा सिलेबस वगैरह आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले तो देखिए, आपने एक सेट लगाया तो उसमें आपको पता चल गया कि आपको अपने वीक एरियाज पता चल गए कि हाँ, मुझे किस किस टॉपिक में ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको इजीली हैंडल कर पा रहे होंगे। क्योंकि देखो दोस्तों, इसमें केवल 10th लेवल तक की मैथ आती है, तो जो आपने पहले भी पढ़ रखी होगी, तो इसीलिए आपको इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत होगी नहीं। अब जो आप प्रिपेयर करेंगे मैथ को, उसको भी मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूँ। जैसे कुछ लोग होंगे जो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए कोर्स लेना प्रेफर करेंगे, कि जो पेड कोर्स की तरफ जाएंगे। और दूसरे कुछ लोग होंगे जो फ्री में वीडियो देख के भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, जैसे यूट्यूब वगैरह पे देख लिया, या फिर कुछ सेल्फ स्टडी कर ली, बुक से क्वेश्चन लगा लिए, बुक से पढ़ ली, थ्योरी वगैरह पढ़ ली, उससे भी इजीली हो सकता है। तो पहली जो कैटेगरी है, जैसे कि मैं बताऊं कि जो है पेड कोर्स की तरफ जाएंगे। तो दोस्तों, पेड कोर्स लेना कोई बुरी बात नहीं है। आप अगर अगर आप कुछ ज़्यादा ही वीक है मैथ में और आपको लगता है कि आपको पेड कोर्स की ज़रूरत है, तो आप बिल्कुल एक पेड कोर्स ले सकते हैं। और बल्कि मैं तो सलाह दूंगा आपको कि आपको, अगर आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है और अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो आप कोर्स से ही तैयारी करें। क्योंकि दोस्तों, कोर्स से क्या होता है कि आपको एक पूरा सिस्टमैटिक चीज़ें मिलती हैं, कि आपको पूरा सिस्टम से आपको पता चलेगा कि आपको प्रॉपर उसमें क्लासेस होंगी, प्रॉपर आपको उसमें पीडीएफ, आजकल तो पीडीएफ नोट्स भी मिल जाते हैं, तो पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। और जो आपकी क्वेश्चन की सीट्स वगैरह होंगी, जो जिस भी इंस्टीट्यूट का आप कोर्स लेंगे उसमें आपको सीट्स वगैरह मिलेंगी क्वेश्चन की। तो एक आपकी प्रॉपर तैयारी हो जाएगी, उसमें आपको यहाँ वहाँ कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। और यूट्यूब पे क्या होता है कि पता चला उन्होंने कोई एक वीडियो डाली, फिर उन्होंने गैप ले लिया, फिर उन्होंने दूसरी वीडियो डाल रहे हैं 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, तो मतलब किसी भी एक टीचर को फॉलो कर रहे हैं, तो उससे आपकी क्या होगा, कंसिस्टेंसी नहीं बन पाएगी। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक टॉपिक आपने किसी दूसरे टीचर का देखा, फिर एक टॉपिक आपने किसी दूसरे टीचर का देखा, फिर एक टॉपिक आप और किसी टीचर का देख रहे हैं, तो आपको किसी एक टीचर का समझ में आ रहा है, किसी दूसरे का समझ में नहीं आ रहा है, तो इस ये दिक्कत आपको हो सकती है। ये मैं उन बच्चों की बता रहा हूँ कि जिनकी मैथ बिल्कुल वीक है, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि उनको तो पेड कोर्स ले लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ऑनलाइन पेड कोर्स इतने ज़्यादा महंगे भी नहीं आते हैं, आपको इजीली ये 1000 रुपए के अंदर में आपको पूरा ही कोर्स मिल जाएगा, पूरा रेलवे ग्रुप डी का आपको कोर्स मिल जाएगा, जिसमें मैथ भी होगी, रीजनिंग भी होगी, और साइंस वगैरह भी होगी, सब कुछ होगा, वो 1000 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगा। तो मैं तो आपको ये प्रेफर करूंगा कि अगर आप ज़्यादा ही वीक है तो आप पेड कोर्स ले सकते हैं। ये तो हो गई पेड कोर्स वालों की बात। और अगर जो बच्चे पेड कोर्स नहीं लेना चाहते हैं, यानी कि जिनकी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत हो चुकी है या फिर जिनके कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत क्लियर हैं, तो उनको मैं क्या सलाह दूंगा, जैसे कि एग्जांपल के लिए आपने लिया टाइम एंड डिस्टेंस।
जैसे आपको टाइम एंड, जैसे आप वो प्रीवियस ईयर का जो सेट लगाएंगे उसमें आपका टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं बन पाया, तो आप क्या करेंगे, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस, तो आप वहाँ से यूट्यूब से देख के उसके कॉन्सेप्ट आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, फिर उसके क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। तो इस हिसाब से आपके टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको ये बताया था कि ये कोई 20-22 टॉपिक है, इसमें से ऐसा होगा कि आपको 10-12 टॉपिक तो आपको आते होंगे, बाकी जो 10-12 टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही होगी तो आप उसकी यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं और फिर अपने नोट्स बना के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो दोस्तों आपको प्रैक्टिस दोनों मोड में करनी है, आपको प्रैक्टिस ऑनलाइन भी करनी है और ऑफलाइन भी करनी है, आपको दोनों मोड में प्रैक्टिस करनी है। अभी हम केवल बात कर रहे हैं मैथ की, तो आप ऑनलाइन तो प्रैक्टिस कर लेंगे, मैंने आपको बताया था टेक्स्ट बुक पे आपको मिल जाएंगे, इसके सेक्शनल मॉक भी मिल जाएंगे, फुल मॉक भी मिल जाएंगे, बहुत सारे मॉक दिए हुए हैं, तो आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप ऑफलाइन के लिए आप कोई एक बुक ले सकते हैं। अब बुक आप कौन सी लेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो, प्रीवियस ईयर के कौन से क्वेश्चन जो रेलवे में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, जैसे रेलवे के और भी एग्जाम होते हैं ग्रुप डी के अलावा, जैसे कि आरपीएफ का एग्जाम हो गया, एनटीपीसी हो गया, है ना, एएलपी हो गया, ये सारे रेलवे के एग्जाम जितने भी थे, ग्रुप डी तो रहेगा ही ऑब्वियसली, है ना, ग्रुप डी के तो उसमें होने ही चाहिए, ये तो आपको मस्ट है, क्योंकि अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इसके तो क्वेश्चन आपको सबसे पहले लगाने हैं। तो जो आप कोई एक ऐसी बुक ले लेंगे जिसमें रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हुए होंगे, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको प्रेफर करूंगा यूथ कंपटीशन की एक बुक आती है मैथ के लिए, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों इसमें प्लस पॉइंट क्या है कि इसमें एक तो आपको चैप्टर वाइज दिए हुए हैं सारे क्वेश्चन, चैप्टर वाइज के अलावा इसमें क्या टाइप वाइज दिए हुए हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इसमें क्या चैप्टर वाइज के अलावा क्या दिए हुए हैं टाइप वाइज। अब टाइप वाइज कैसे हैं, जैसे कि अगर हम देखें, जैसे ये होता है परसेंटेज, अगर ये परसेंटेज चैप्टर है तो परसेंटेज परसेंटेज में भी कितने, एक एक टाइप, दो टाइप, तीन टाइप, चार टाइप, इस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप वाईसीटी की बुक ले सकते हैं, या फिर अगर आप वाईसीटी की नहीं लेना चाहते हैं और अगर आपके पास कोई दूसरी बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी, उससे भी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं आपको ये दूसरी ये सलाह दूंगा कि आप एक ही बुक पे स्टिक रहें बस। आप बार बार ना तो अपनी बुक बदलें ना ही अपने टीचर बदलें, आप कुछ भी बार बार चेंज मत करें, भले ही आप 1 या 2 दिन लेके डिसाइड कर लें कि मुझे किस बुक को फॉलो करना है, मुझे किस टीचर को फॉलो करना है, लेकिन अगर आपने एक बार उस बुक को लगाना स्टार्ट कर दिया तो ऐसा ना हो कि पता चला आपने 4-5 दिन उस बुक को लगाया, फिर आपको यार अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें क्वेश्चन ऐसे हैं वैसे हैं, फिर आप दूसरी बुक पे स्विच करो, फिर आपने फिर 2-3 दिन वो बुक लगाई, फिर आप तीसरी बुक पे स्विच करो, तो उससे क्या होगा कि आपकी तो कंसिस्टेंसी बिगड़ेगी और फिर आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन होगा। इसीलिए आप क्या करें, किसी एक बुक को फॉलो करें और उसी बुक पे स्टिक रहें। और अगर आपको किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, जो जो पीडीएफ मुझे मिलेगी मैं सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, मैथ की, रीजनिंग की, जीएस की, या फिर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनकी मैं सारी पीडीएफ उस पर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप चाहें तो वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे तो आप उससे हार्ड कॉपी में प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर अगर आपको प्रिंट आउट नहीं निकलवाना है तो आप उससे सॉफ्ट कॉपी में भी आराम से देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों बस इतना ही आपको करना है। फिर से समराइज कर दे रहा हूँ कि दोस्तों आपको मैथ के लिए क्या करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आप बिगनर है तो आप एक कोई कोर्स ले लें। अगर आपने कोर्स ले लिया, लेट्स से अगर जैसे आपने कोर्स लिया और आपका कोई टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, जैसे कि आपका कंप्लीट हो गया टाइम एंड वर्क, तो आपने टाइम एंड वर्क सिलेबस से आपने, सॉरी, कोर्स से आपने कंप्लीट किया, फिर आपने बुक से उसके क्वेश्चन लगा लिए। इस हिसाब से आप सारे करते जाएंगे। जैसे आपने कोई एक टॉपिक कंप्लीट किया फिर बुक से उसके क्वेश्चन लगा लिए, जैसे आपने 100-150 क्वेश्चन लगा लेंगे तो आपको वो टॉपिक एकदम कंप्लीट हो जाएगा। अब दूसरी कैटेगरी वो है कि जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, उनको कैसे तैयारी करनी है। तो दोस्तों अगर आप लोगों का सिलेबस एक बार, जैसे आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, भले ही पेड कोर्स से या फिर सेल्फ स्टडी से जैसे भी, लेकिन आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया और आपने कुछ कुछ क्वेश्चन भी लगा लिए सब टॉपिक के, तो आपको अब क्या करना है, तो आप क्या करेंगे, आप कोई 5 टॉपिक लीजिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने लिया परसेंटेज, फिर लिया आपने प्रॉफिट एंड लॉस, फिर लिया आपने सीआई, और फिर एक लिया आपने लेट से एसआई ले लिया, सिंपल इंटरेस्ट ले लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, अलग अलग मैं इनको मान रहा हूँ, और फिर आपने ले लिया रेशियो। ठीक है, ऐसे आपने 5 टॉपिक ले लिए एक दिन। तो आप क्या करेंगे, परसेंटेज के आप 10 क्वेश्चन लगाएंगे, प्रॉफिट लॉस के 10 क्वेश्चन लगाएंगे, सीआई के 10 क्वेश्चन, इस हिसाब से आप 5 टॉपिक के 10-10 क्वेश्चन लगा लेंगे, तो आपके हो जाएंगे 50 क्वेश्चन। अगर आपको 50 क्वेश्चन कम लग रहे हैं
और आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप क्या करेंगे, इसको 20-20 कर सकते हैं। तो हर टॉपिक के आप क्या करेंगे, 20-20 क्वेश्चन लगाएंगे, तो उस हिसाब से आपके हो जाएंगे 100 क्वेश्चन डेली के। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, जैसे आपने क्या किया कि आपने 5 टॉपिक लिए, 5 टॉपिक के आप 20-20 क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो आपके हो गए 100 क्वेश्चन। तो जिन 5 टॉपिक को आपने आज कर लिया है, उन 5 टॉपिक को आप अगले दिन नहीं करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, दूसरे 5 टॉपिक लेंगे। दूसरे 5 टॉपिक जैसे फिर आप ले लेंगे एलसीएम, एचसीएफ, और फिर आप ले लेंगे जैसे अलजेब्रा, फिर मेंसुरेशन, ऐसे ऐसे करके आप क्या करेंगे, फिर उन 5 टॉपिक के लगाएंगे 20 क्वेश्चन, तो आपके हो जाएंगे 100 क्वेश्चन। फिर आप क्या करेंगे, फिर तीसरे आप 5 टॉपिक लेंगे, उनके फिर आप 5 टॉपिक के लगाएंगे फिर 20 क्वेश्चन। तो फिर आप फिर अगले दिन क्या करेंगे, फिर आप चौथे दिन लेंगे अगर दूसरे 5 टॉपिक, फिर आप उसके लगाएंगे 20 क्वेश्चन। तो अगर जैसे आप 5-5 टॉपिक को लगा रहे हैं हर दिन, तो इससे क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया था, एक साइकिल बनी रहेगी, और इससे क्या होगा, जो कोई भी टॉपिक आपका मिस नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि जनरली लोग क्या करते हैं कि उन्होंने परसेंटेज लिया, एग्जाम्पल के लिए उन्होंने लिया परसेंटेज टॉपिक, फिर उसी के लगा रहे हैं, आज लगा लिए 100 क्वेश्चन, फिर अगले दिन फिर उसी के 100 और लगा रहे हैं, फिर अगले दिन उसी के लगा रहे हैं 100, ऐसे करते करते उन्होंने परसेंटेज के लगा लिए 500-600 क्वेश्चन। पता चला 6 दिन में हो रहा है उनके 600 क्वेश्चन। फिर आएंगे वो टाइम एंड डिस्टेंस पे, टाइम एंड डिस्टेंस को लगाएंगे वो 5-6 दिन में। तो इससे क्या होगा, फिर जो जब आप 20-25 दिन बाद जाएंगे तो परसेंटेज फिर आपका रिवाइज नहीं हो रहा होगा, तो हो सकता है वो जो कॉन्सेप्ट जो आपने सीखे होंगे परसेंटेज के, उसको आप थोड़ा लैग करने लगो। हालांकि भूलोगे तो नहीं, लेकिन क्या होता है कि थोड़ा एक टच में नहीं रहता ना चीजें, तो फिर क्या होता है कि थोड़ी सी एफिशिएंसी कम हो जाती है, उस क्वेश्चन को देख के फिर हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो इसीलिए दोस्तों, जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ वो बहुत ही रामबाण स्ट्रेटेजी है कि आप क्या करिए, 5-5 के आप 5 ग्रुप बना लीजिए, और इस हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए। फिर आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप जैसे जैसे आप पहले प्रैक्टिस करते थे, आप एक ही टॉपिक को लेके उसके क्वेश्चन लगाते थे, और जैसा मैं आपको बता रहा हूँ उसमें आपको कुछ अंतर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। आप ऐसा 10 या 20 दिन करके देखिए, फिर आप मुझे कमेंट में बताइए। और दोस्तों, जैसे अगर आपको किसी भी बुक की पीडीएफ वगैरह चाहिए हो, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको मैं सारी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। और तो दोस्तों, ये हो गई मैथ की स्ट्रेटेजी। बस आप इतना कर लीजिए मैथ में, तो आपके पूरे आउट ऑफ 25 के 25 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे हैं। और दोस्तों, यही स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो करके 25 के 25 इसमें स्कोर किया हुआ है। आरपीएफ में मैंने 35 आउट ऑफ 35 स्कोर किया हुआ है मैथ में। और दोस्तों, मैथ में तो क्या है कि मेरा लगभग पूरा ही स्कोर रहता है, अगर एक आध सिली मिस्टेक ना हो जाए, या फिर अगर एक आध क्वेश्चन कुछ भैसा अटपटा ना आ जाए, तो फिर मेरा लगभग फुल आउट ऑफ फुल स्कोर ही रहता है। तो अगर आपको ये डाउट है कि आप कोर्स किस टीचर का लें, या फिर आप बुक कौन सी लें, हालांकि बुक तो मैंने आपको बता दिया कि आप बाईसीटी की बुक ले सकते हैं, या फिर अगर आपको बाईसीटी के अलावा भी कोई दूसरी बुक, मतलब कि जैसे अगर आपने बाईसीटी बुक ली और आपको वो नहीं समझ में आ रही है, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही है, तो आप मुझे कमेंट में बता देंगे, तो मैं आपको दूसरी बुक भी रेफर कर दूंगा। या फिर जो कोर्स वगैरह आप कमेंट में बता पूछ लेंगे, तो मैं आपको कोर्स भी बता दूंगा कि आपको कौन सा कोर्स लेना चाहिए। और दोस्तों, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं आने वाले समय में ऐसी आपको स्ट्रेटजी वगैरह लाता रहूँगा।